अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए जी। तो बस जी, मैं भी अल्लाह का शुक्र है, करम है। तो बस इंसान क्या करे, क्या ना करे। ये देखें, आज मेरी तरफ निदा आई तो कहने लगी कि बाजी आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा कुछ नहीं। कहती है मेरे साथ ज़रा बाज़ार चले। अचानक से आ गई। तो मैंने कहा ठीक है। वो बेचारी मेरे भी काम आती है, तो मैंने कहा चलो इसके भी काम। उसने कोई शॉपिंग करनी थी थोड़ी बहुत, तो हम उधर गए बाज़ार में। तो जब बाज़ार में गए तो मैं अभी पैदल चल ही रही थी, खुदाई हुई हैं इचरे बाज़ार में। तो एक बंदा जनाब पीछे से आया, तो उसने बड़ी ज़ोर से मेरी टांग पे ना बाइक मारी। तो मैंने पीछे देखा, तो मैंने बड़े आराम से कहा, मैं कहा भाई ये आपको नज़र नहीं आ रहा? तो कहता नहीं, नज़र नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा भाई अब देखें तो सही, ये इतनी औरतें हैं भीड़ में, आपको बाइक लानी नहीं चाहिए इस बाज़ार में? तो कहता जी मैंने आपसे मशवरा मांगा है, बाइक लानी चाहिए नहीं। मैंने कहा आपने इतनी ज़ोर से मारी है तो मैं देखे तो सही, मैं आगे हूँ आप पीछे हैं। तो मैंने कहा इतनी ज़ोर से टांग पे दे मारी है। तो कहता जी बस बस जाएं जाएं। मैंने कहा भाई आराम से बात करो। तो ये हाल है जी। मैंने कहा अब मैंने इसको मुंह लगाया ना, तो फिर ऐसे ही वो कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारो तो छींटे अपने ऊपर ही आती हैं। इसलिए इंसान को चाहिए खामोशी इख्तियार कर ले। और जो खामोशी होती है, जो सब्र होता है, वो आपको पता ही नहीं है कि इंसान के अंदर जो सब्र होता है ना, तो उसको फिर वो मौज़ा मिल जाता है। अल्लाह ताला खुद ही उसको बंदे को किसी मुसीबत में डाल देते हैं जो किसी से बदतमीज़ी करते हैं। बहरहाल मैंने खामोशी की, तो निदा भी देखती, कहती बाजी इतने ज़ोर से मारी है। मैं कहा चलो दफ़ा करो, मैंने इसको क्या कहना है। बहरहाल फिर हम बाज़ार में गए जी। निदा निदा को मैंने कहा निदा हमने किसकी शक्ल देखी है और जो हम बाज़ार में आए हैं? तो मैंने कहा कुछ पढ़ के ही आना चाहिए था, कुछ सदका देना चाहिए था। वो बड़ी हंसी, कहती है बाजी छोड़े। फिर हम आगे गए जनाब बाज़ार में, उसने कोई शॉपिंग की थोड़ी बहुत। तो उधर एक लेडीज़ थी, वो मिली, तो कहती है जी वो उस बंदे ने आपको बड़ी ज़ोर से मारी। मैं कहा बस देख ले। मैंने उसको आराम से कहा, मैं कहा बाजी ਉਹਦਾ कसूर नहीं गा, महंगाई भी इतनी हो गई है। पंजाबी में मैंने कहा महंगाई भी इतनी हो गई हुई है। बच्चे बच्चे घर में जो होते हैं लोगों के, ना वो खुराकें खा रहे, ना कुछ। उस भाई की गलती नहीं है। हो सकता है एक आदमी को इग्नोर करना चाहिए, एक गुस्से में आ जाए तो दूसरे को इग्नोर कर देना चाहिए। कहती हाँ ये तो है। कहती है आप उसको कह रही हैं वो आपसे बदतमीज़ी कर दे। मैं कहा देखिए अब वो मर्द है, मैं औरत हूँ। अगर मैं उससे ज़्यादा मुंह लगाती तो मैंने कहा मैं भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो दफ़ा करो। तो कहती हाँ जी। तो फिर वो मेरे साथ बातें करती रही, आप कहाँ से आई हैं? मैंने कहा जी हम यहाँ से होते हैं। तो कहती हैं जी वहाँ उस तरफ ना एक पीर है, हम पीर के पास आते हैं। तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो उससे उसने कहा कि इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो वो उसने कुछ चीज़ें दम करके दी। मैंने कहा बाजी एक बात करूँ, आप बुरा ना मनाना। कहती जी। मैंने कहा आप पीरों के पास जाते क्यों? आपका ईमान कमज़ोर है। मैंने कहा जो रब की ज़ात ने देना है वो रब की ज़ात ने देना है, किसी इंसान ने कुछ नहीं करना। देखें वो दुआ करेंगे आपके साथ, चलें अल्लाह वली है जो भी हैं, तो लेकिन देना तो उस रब ने है ना। उस कहती हाँ आपने बड़ी अच्छी बात की। तो मैंने कहा इससे आप ये क्यों नहीं करते कि आप घर बैठ के इबादत करें, नमाज पढ़ें? तो देखें अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से आपके रास्ते निकालेगा। बस जी, लोगों के कीदे होते हैं। आजकल के पीर भी इतने हो गए हैं कि मैं कहती हूँ जगह जगह पे जहाँ जाओ तो पीर है, तो ये है। तो पीरों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अल्लाह वलियां दा वली, पीरां दा पीर अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला खुश होते हैं। इंसान ने क्या किसी को देना है। बहरहाल वो औरत फिर मेरी बात सुन के ना थोड़ा सा माइंड कर गई। वो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो पीरों को मानते हैं, वो माइंड कर जाते हैं। मैं जी सारी ज़िंदगी तो ना ही इन पीरां नूं मन्निया, तो ना ही मैं इस पर बिलीव करती हूँ। जो देना है रब की ज़ात ने देना है। आप नफल माने सॉरी नफल माने, शुक्राने के नफल पढ़े, कुरान पाक पढ़े, नफल अदा करें, तो अल्लाह ताला देखे कैसे नहीं रास्ते खोलते। तो इबादत भी रब की होनी चाहिए। आजकल जिधर देखो पीर ही पीर, 2 नंबर पीर। मैं कई वीडियो भी देखती हूँ। बहरहाल जी अपनी अपनी बात है, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने निदा को कहा, मैं क्या हम भी ना इस्तेआना ना खोल लें
कहती बाजी हाँ ये तो है। तो मैं कहा तेरी बेटी के ऊपर ना छोटी जिन्नी बना के बैठा दिया करेंगे और हम कहेंगे जी ये जिन्नी है यही फैसला करेगी। कहती हाँ बाजी मेरी बेटी बैठे करेगी। मैं कहा तेरी बेटी जो है ना वो बोलती कुछ नहीं है, बस हाथ हिला दिया करेगी। आजकल के जो कौम है ना वो नमाज़ों की तरफ कम ही आ रही है, तवीज़ धागे की तरफ ज़रा जा रही है। यकीन करें मैं जिधर रहती हूँ उधर हमारे गली में पीर है। यकीन करें इतनी औरतें आती हैं हमारी गली में से कोई नहीं उनके पास जाता। देखिए जो इबादत आपकी अकेले होनी है ना, नमाज पे बैठ के रब करीब होते हैं, जितना सुकून घर पे मिलता है पता नहीं औरतें क्या घर पे बैठ के इबादत नहीं करना, बाहर निकलना है। बहरहाल जी उनका है जी है मसला। हमारा मसला है कि हम जी घर में बैठे पढ़ना बस जी। बहुत सी क्या करूं क्या ना करूं। निदा आई तो मैं बड़ी फिर खुश हो गई। तो निदा के पास टाइम ही नहीं होता, उसकी बेटी है उसको संभालना होता है। उसकी वालदा की भी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में रही है। तो इसी तरह जी सिलसिला। फिर हम वहाँ से जब इचरे से निकले तो निदा कहने लगी बाजी भटूरे खाते हैं हमारे पास, वो भटूरे बहुत अच्छे लगाता है। मैं कहा नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने आगे पेट की तकलीफ़ बहुत देखी है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो मैं बहुत वहमी हूँ, तो मैं कहा नहीं तू खा। तो फिर हम वहाँ से निकले। यही हमारे पाकिस्तान की कुछ सौगातें हैं। गोलगप्पे हो गए, दही भल्ले हो गए, तो भटूरे हो गए, तो यही हम खाते हैं। लोरिये तो वैसे भी बड़े मशहूर है कि वो खाबे बड़े खाते हैं। तो मैं जो पसंद करती हूँ ना, मुझे बोंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। नान हो गरम गरम और बोंग हो, और या वो बकरे की खद। मैं पाया नहीं खाती, कभी हो गया पाए के ऊपर बोटी नहीं होती। मेरे मियाँ होते थे ना, हम गाड़ी में बैठ के तो हम वो खद खाते थे। वो लाहौर में बड़े मशहूर है भाई, तो उनसे हम जाके खाते थे। तो बस यही है। तो जब हम छोटे छोटे होते थे स्कूल में दास कुलचा होता था। दास कुलचा अभी भी मैं उस दिन लिंक देख रही थी, यूट्यूब पे चल रहा था। वो कोई अंदरून लोहारी गेट का पता नहीं दिल्ली दरवाजे के अंदर। मैं कहा लो जी किसी दिन जाएंगे तो इसको टेस्ट करेंगे। तो यही हमारे टेस्ट ही हैं पाकिस्तान के खाने। जो भाई बाहर होते हैं वो बेचारे इन चीज़ों को तो तरस आते हैं, जो वहाँ से मिलते हैं वो टेस्ट तो नहीं होता जो पाकिस्तान का होता है टेस्ट। तो यही है। थोड़ी देर हुई मियाँ ने बीवी को पकड़ा, चल आप भल्लिए लोके चलिए, दही भल्ले खाइए, चल आ चलिए गोलगप्पे खाइए। यही तो है खाने वाली चीज़ें। तो बस जी टेस्ट होता है एक चीज़ों का, तो इंसान का दिल करता है। तो इंसान जब दिल करता है तो वो फिर निकल पड़ता है खाने के लिए। तो इसी तरह सिलसिले चलते रहते हैं ज़िंदगी के। और खाएं बस सुथरी जगह से खाएं, बुरी जगह से ना खाएं। तो इसी तरह इंसान को खाना चाहिए, टेस्ट भी करना चाहिए। मुझे तो जनाब गोलगप्पे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे उसका खट्टा भी बहुत पसंद है। तो ये है। बाहर के मुल्क में मैं जब एक दफ़ा गई ना तो मैं बड़ा तलाश करूँ कि ये चीज़ें मिल जाएगी। जब अपने पाकिस्तान में आई, मैं जब मतलब कि जब उम्रा करने गई तो मेरा दिल करे कि मैं ये चीज़ खाऊँ। वहाँ नाश्ता क्या होता था मेरा, तंदूर की रोटी होती थी वो मोटी खमीरी सी, और साथ होती थी चीज़ का पैकेट। सुबह मेरा नाश्ता यही होता था, और साथ होता था चाय का कप। फिर रात को जाके खाना, दोपहर को कोई फल शल खा लेना। तो ये था सिलसिला जी। और वहाँ एक चिकन है सऊदीया में अलबेक वाले, उनकी फ़िश और उनका चिकन इतना टेस्टी होता था कि मैं भूल ही नहीं पाती। लेकिन वो इधर भी सुना है कि निकला है तो, लेकिन वो टेस्ट नहीं जो सऊदीया में था। देख लें जी, वो बंदा कहते हैं कि वो बड़ा गरीब था। तो जनाब उसको था कि मैं ना कोई बिज़नेस करूँ। वो कहते हैं कि रेडी पे लगाता था ये बंदा अलबेक चिकन। तो वो रेडी पे लगाता था, लेकिन ये था कि लोग टेस्ट पे जाते हैं। तो वो जनाब लोगों को पसंद आया। उसने फिर अल्लाह से कहा मैंने आपके साथ तिजारत करनी, मैंने वहाँ पूछ के आई हूँ। तो उसने कहा अल्लाह जी मुझे मेरे कारोबार को बढ़ाते हैं, मैं आपका तिजारत करता हूँ। मैं अगर 20 रियाल का बेचूँगा ना तो इसमें 3 रियाल आपके यानी कि आपकी राह में ख़र्च करूँगा। तो आप देखें उस बंदे की इतनी ब्रांचें हैं सऊदीया में कि कोई भी बंदा लेने जाता ना, मेरे हस्बैंड लेने गए ना तो कहते उसने एक डब्बा रखा हुआ है। तो वो जब उसने मेरे से पैसे पकड़े तो उसने 3 रियाल उसमें डाले। तो मैंने किसी बंदे से पूछा तो कहता जी ये अल्लाह के साथ बिज़नेस करता है। वही पैसे जनाब जाते हैं बेवा यतीमों को, और किसी को इमदाद जाती है। जब आप अल्लाह से तजारत करनी शुरू कर देंगे ना, किसी की मदद करेंगे या किसी का करेंगे, तो अल्लाह ताला देखें आपको कहाँ कहाँ से नवाजेगा। अगर आप कहेंगे ना जी मैंने 1 लाख रुपया कमाया है तो अल्लाह जी इसमें 10,000 मैंने गरीबों को या किसी यतीमों को देना है, तो देखिए अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से आपको रिज़्क देगा। ये तजारत है, आप अल्लाह से करें और गरीबों का हिस्सा निकालें। तो इंशाअल्लाह जी
अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। मेरी दुआएं उन भाइयों के लिए जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जो मुझे कमेंट्स करते हैं। आजकल आप जनाब आपने मुझे कमेंट्स करने बहुत कम कर दिए, मैं बड़ी डिसहार्ट हुई हूँ। ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन को भी किया कर, ऑल बेल जो बेल आइकॉन को करके ऑल द वीडियो आपको उसको भी क्लिक किया करें। तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी। आप मुझे दीजिए इजाज़त जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे और मुझे भी रखे। अल्लाह हाफिज़ जी।